नमस्कार दोस्तों, आज की यह जानकारी हर भारतीय के लिए बेहद है क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट ने आधार को उम्र के सबूत के तौर पर ख़त्म कर दिया है। तो सवाल यह है कि सच्चाई क्या है और अफवाहें क्या है। जानिए पूरी सच्चाई। आज इस वीडियो में हम न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की असली बात बताएंगे बल्कि यह भी समझाएंगे कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप उसे सही तरीके से कैसे बनवा सकते हैं। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आधार कार्ड केवल पहचान पत्र है, यह जन्म तिथि का प्राथमिकता कानूनी प्रमाण नहीं है, क्योंकि आधार में जन्म तिथि अक्सर बिना किसी ठोस दस्तावेज के या केवल स्वयं की घोषणा के आधार पर दर्ज की जा रही है। और इसी वजह से कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को उम्र साबित करने का अंतिम सबूत नहीं माना जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना बंद हो गया है। यह बहुत बड़ा फर्क है। अब सवाल उठता है कि उम्र साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। तो कोर्ट के अनुसार दो दस्तावेज सबसे ऊपर रखे गए। पहला है नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा है यहाँ पर 10वीं की कक्षा की बोर्ड मार्कशीट। और इस फैसले का असर क्या पड़ेगा? अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो पेंशन से जुड़ा मामला है तो यह कोर्ट में उम्र साबित करनी है, तो वहाँ सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं नए नियमों की। भारत सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के अधिनियम में संशोधन किए हैं। अब सरकार डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए CRS यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को पूरे देश में एक नेशनल सर्वर से जोड़ा जा रहा है। इसका फ़ायदा यह होगा कि अगर आपका नाम जन्म प्रमाण पत्र एक राज्य में बना है तो दूसरे राज्य में भी आसानी से वेरीफाई हो सकेगा। लेकिन एक ज़रूरी चेतावनी भी है। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र पुराने समय का है और अभी तक ऑनलाइन दर्ज नहीं है तो उसे डिजिटल अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। अब उम्र के हिसाब से प्रक्रिया समझिए। 0 से 21 दिन के बच्चे के लिए अगर जन्म अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर 21 दिन के अंदर मुफ्त रजिस्ट्रेशन होता है। और 21 दिन से 1 साल तक का अगर देरी हो गई है तो नगर निगम या ब्लॉक कार्यालय में थोड़ा सा लेट फीस और एक शपथ पत्र देना होता है। और 1 साल के ऊपर और यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। आपको SDM या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्री की अनुमति लेनी होती है। कुछ राज्यों में पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाता है। 2 गवाहों का बयान लिया जाता है, जैसे पड़ोसी, प्रधान या प्रसाद सपोर्टिंग दस्तावेज लगाते हैं, जैसे कि स्कूल का रिकॉर्ड, TC, राशन कार्ड, वोटर ID। यदि राज्यों की शक्ति भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में अब सख्त निर्देश दिया गया है कि बिना पुख्त सबूत के जन्म प्रमाण पत्र जारी न किए जाएं। अगर किसी ने गलत तरीके से सिर्फ आधार के सहारे फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है तो उसे रद्द भी किया जा रहा है। इसीलिए एजेंट या स्टार्टर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, बिचौलियों को चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अब कुछ ज़रूरी सवालों का जवाब यह है कि क्या बुजुर्गों को भी जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, हाँ या नहीं? तो हाँ, अगर आप पासपोर्ट, संपत्ति विवाद या कोई भी कानूनी मामला है तो ज़रूर पड़ेगी।
अगर घर पर जन्म हुआ है तो क्या करें? घबराने की कोई बात नहीं है। दाई या ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र और 2 गवाहों के आधार पर मजिस्ट्रेशन के जरिए आवेदन किया जा सकता है। और क्या सिर्फ मार्कशीट काफ़ी है? स्कूल और नौकरी में चल सकती है, लेकिन सरकारी डेवलपमेंट में जन्म प्रमाण पत्र ही मुख्य दस्तावेज होता है। एक ज़रूरी सलाह आपसे, आज ही अपने दस्तावेज चेक करें। अगर जन्म प्रमाण पत्र बना है तो देखें कि वह ऑनलाइन है या नहीं, और नज़दीकी जन सेवा केंद्र या CSC पोर्टल पर जाकर जानकारी ज़रूर लें। अगर आपको कहीं परेशानी आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यह जानकारी आपके काम के लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ज़रूरी जानकारी आप तक समय पर पहुंचाती रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।